गिरधर नागर। आज इस पोयम में हम गिरधर नागर से रिलेटेड जानेंगे, जो कि संत मीराबाई ने लिखी है इस पोयम को। इस पोयम में संत मीराबाई क्या कहना चाहती हैं ये जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं गिरधर नागर के बारे में। मेरे तो गिरधर नागर दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पियो कोई। भगत देखी राज जग हुई, जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ इस लाइन में वो बताने की कोशिश करती हैं। देखिए, कृष्ण भक्त जो मीराबाई हैं एक महान कवयित्री थी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना था और कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की थी। प्रस्तुत पद में जो आप देख रहे हैं, इसमें मीराबाई कहती हैं कि मेरे स्वामी गिरधर गोपाल हैं, वे ही मेरा सर्वस्व हैं। उनके अलावा मेरा किसी से भी कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है वही मेरा पति है, वही मेरे रक्षक एवं पालनहार हैं। कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बहन एवं कुल का त्याग कर दिया है। यहाँ पे मीराबाई अपने कुल का भी त्याग कर दी है। मतलब वो इतना प्रेम करती थी। उन सभी से मेरा किसी भी प्रकार का नाता नहीं है। और इतना ही नहीं, मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा को भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मैंने लोक लज्जा को त्याग कर संतों के पास जाकर बैठना स्वीकार कर लिया है। संतों की संगति से ही मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी। मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह कृष्ण के प्रेम रूपी बेल फलने फूलने लगी है और इस रूप आनंद रूपी फल आ रहे हैं। मैंने दूध की मथनी से दही को बड़े प्रेम से मथा है और इस दही को मथ कर मक्खन को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि मैंने जीवन को मथ कर सार तत्व अर्थात मक्खन रूपी भक्ति को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश का त्याग कर दिया है। भक्तों को देखकर मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है और संसार के रंग ढंग देखकर रोना आता है। मैंने तो कृष्ण की दासी हूँ, मैं तो सिर्फ कृष्ण की दासी हूँ। अब तो मुझे तारने के लिए यानी इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार लगाने के लिए स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ेगा। तो इस तरीके से मीराबाई अपने कृष्ण के लिए कहती हैं। और जैसे कि इस लाइन में पहले ही बोला गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मतलब बोलती मेरा तो सिर्फ वही है और मैं दूसरे किसी को जानती भी नहीं हूँ। और वो कौन है? तो भाई जिसके जो मोर मुकुट पहनता है वो है मेरा पति। और उन्होंने कहा कि मैंने कुल की रीति, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। लोक लाज क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने तो बस प्रेम के बेल को बोया है और मैंने प्रेम का ही पेड़ उगाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि दूध की जो मथनी होती है बड़े प्रेम से उन्होंने बिलोया और जो माखन निकाला है उन्होंने छाछ को साइड में कर दिया है। भक्तों को अगर मीरा जब देखती हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल, और मीरा को कृष्ण भक्त देख के और आनंद आता है। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाये फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यों संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहणी पिबकी बाट जौवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। अब इसमें मीराबाई बोलती हैं कि
हे कृष्ण, आपके बिना मेरा किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हैं और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मैंने अपने जीवन की शुरुआत से आपका नाम जपना शुरू किया है और जीवन के अंत काल तक मैं आपका ही नाम जपती रहूँगी। आपके ही नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं भवसागर से पार उतरूँगी। मैं बार बार आपकी ही आरती गाती रहूँगी। मैं इस निरर्थक संसार रूपी सागर के बीच में घिर गई हूँ। मेरे जीवन रूपी नाव अब डूबने वाली है। आप ही मेरी नाव को डूबने से बचा सकते हो, अतः आप मेरी जीवन नैया को पार लगाओ। मैं तो आपके विरह में विरहनी होकर जीवन बिता रही हूँ। आप ही मुझे आपके पास अपने आने का रास्ता बताओ। मैं तो आपकी दासी हूँ। मैं हमेशा राम नाम जप करती हूँ। तो यहाँ पे मीराबाई सिंपल यही कह रही हैं कि भाई मैं आपकी हूँ और आप मुझ पे कृपा बरसाओ। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पखवाज बाजे आनंद अनहद के झनकार रे, बिन सुर राग छतिसु गावे रोम रोम रणकार रे, सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़द गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, कटके पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ? तो इस लाइन में मीराबाई बोल रही हैं कि अब फागुन का महीना आ गया है और कृष्ण से अब मेरा जल्दी ही मिलन होने वाला है। कृष्ण से मिलने की मेरी उत्सुकता अब बढ़ने लगी है, इसलिए मैं होली का त्यौहार धूमधाम से मनाऊंगी। बिना करताल और पखवाज बजे ही मेरी अंतर आत्मा में झंकार उठ रही है। उस झंकार को सुनकर मेरी आत्मा कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हो गई है। मैं बिना सुरों की सहायता से श्रेष्ठ राग गा रही हूँ। मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है। मैंने शील व संतोष रूपी केसर घोलकर प्रेम रूपी पिचकारी बनाई है। आसमान में गुलाल उड़ रहा है, जिसके कारण आसमान लाल रंग का हो गया है। चारों ओर प्रेम रूपी रंग फैल गया है। मैं कृष्ण मिलन के लिए इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि मैंने लोक लज्जा की परवाह करना छोड़ दिया है। श्री कृष्ण ही मेरे गिरधर नागर है, वे ही इस भाव सागर से मेरा बेड़ा पार उतारेंगे। इसलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों पर अपने आप को निछावर कर दूंगी। तो इस तरीके से मीराबाई अपने आप को निछावर, अपने आप को सौंपने की बात कहती हैं। और तो ये थी आज की इस पोयम में, इसका पूरा यही मीनिंग होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। जितने लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए हिंदी सब्जेक्ट के, आपके जितने भी पोर्शन है 2021 का सिलेबस, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। तो प्लीज़ कमेंट करिए। आपको अगर क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, ग्रामर चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको कमेंट करना है। कल ही वीडियो हाजिर हो जाएगा, तो कमेंट ज़रूर करिए।